मेज़बान आज़ाद खालिद एक बार फिर हाजिर है। इस वक्त मैं आपसे दो मामलों पर बात करना चाहता हूँ। एक मामला तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी के खिलाफ कोई मामला होता है तो उसकी किस अंदाज में विवेचना होनी चाहिए और किस अंदाज में आप उसको डिफेंड कर सकते हैं, या पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि किन किन बिंदुओं पर खासतौर से वो जांच को फोकस करे। और उसके अलावा मैं एक दूसरे मामले पर, बड़ी गंभीर बात है, उस पर चर्चा करना चाहता हूं कि अगर आपके संज्ञान में कहीं कोई जुर्म होता पाया जाता है तो आप उसकी आड़ में ये नहीं कह सकते कि फला ने तो ये जुर्म किया था और आप हमको क्यों पकड़ रहे हो। हमने तो लॉकडाउन तोड़ दिया, हमने मीडिया वाले तो बुला के लॉकडाउन तोड़ दिया, तो घर वालों मुंह में मार रहा, तो हम तो साथ। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा तबलीगी जमात के खिलाफ होने वाले कार्रवाई को लेकर। गाजियाबाद के अंदर दो मामलों में उनके खिलाफ शिकायत की गई है। एमएमजी हॉस्पिटल के अंदर कई गंभीर आरोपों के बाद कि वो नंगे घूम रहे थे और उसके अलावा कई अश्लील हरकतें कर रहे थे, और उसके अलावा कई और भी मामले थे जिसको लेकर बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई और एनएसए लगी है। अगर बात करें हॉस्पिटल्स की, करोड़ों रुपए लगाकर इस हॉस्पिटल का कई बार जीर्णोद्धार किया गया है, कई बार इसको मॉडर्न किया गया है। इसमें सीसी फुटेज होना बहुत जरूरी है और स्वाभाविक है, कैमराज वहां लगे होंगे, क्योंकि जिस आइसोलेशन वार्ड के अंदर उनको रखा गया था वो कोई बहुत मामूली नहीं रहा होगा। खासतौर से अगर बात करें बहुत इक्विप्ड होगा तो वहां पर कैमराज लगे होंगे। तो इस मामले में जो सीएमओ है जिन्होंने कंप्लेंट कराई है, या जो लोग वहां पर कंप्लेनेंट्स हैं, उनके या उनके बीच में जो वार्तालाप हुई उसकी सीसी फुटेज मांगी जा सकती है। उसके अलावा आरटीआई लगा सकते हैं, अलग अलग बिंदुओं पर बात की जा सकती है, एक अच्छे वकील से आप राय ले सकते हैं। उसके अलावा तो आप स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं, पत्रिका में छपी है। पत्रिका के आधार पर ये सुंदरदीप जो कॉलेज है, आयुर्वेद कॉलेज है, वहां पर भी कुछ लोग तबलीगी जमात के ही लोग जो हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और उनके खिलाफ एक खबर लगाई गई है पत्रिका के अंदर कि अब वहां पर भी मामला सामने आया। तबलीगियों ने कहा कि हम नर्सों को जन्नत की सैर कराएंगे। ये बड़ी गंभीर बात है, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन खबर छपी है, एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है ये अभी नहीं मालूम हो सका है। खबर के मुताबिक ये उसमें कहा गया है कि सीएमओ के वर्जन के तौर पर, सीएमओ है एनके गुप्ता, उन्होंने कहा है कि मुझे शिकायत मिली है और मैं उस शिकायत के आधार पर जांच कर रहा हूं और कार्रवाई की बात कर रहा हूं, ये खबर है। लेकिन जब मैंने इस मामले पर खुद उनसे पूछने की कोशिश की, उनको 2, 3, 4 बार कॉल किया, उनके नंबर पर, आप स्क्रीन पर नंबर भी देख सकते हैं, मैंने उस नंबर पर कॉल किया, उन्होंने ना तो जवाब दिया है। हालांकि ये तमाम चीज़ें निजी हो सकती है, लेकिन चूंकि सीएमओ है, पब्लिक फिगर है, उनसे मैंने पूछने की बात की। उसके बाद मैंने उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजा कि आपके हवाले से एक खबर छपी है पत्रिका के अंदर, क्या उसकी जो कंप्लेंट है उसकी कॉपी मिल सकती है, या हमें कुछ आप बता सकते हैं कंप्लेनेंट कौन है, या आपने उसके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो क्या की है। तो उनका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। इस मामले पर भी अगर देखा जाए, पत्रिका ने खबर छापी है तो उसका कोई ना कोई आधार रहा होगा, उस आधार का पता लगना चाहिए कि क्या आधार है। उसके अलावा ये पता लगना चाहिए कि जो कंप्लेंट की है किसने की है, और अभी जो कार्रवाई हुई है वो क्या हुई है, पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। लेकिन एक और मैं गंभीर बात करना चाहता हूं। मुरादाबाद के अंदर लॉकडाउन को तोड़कर कुछ महिलाओं ने और कुछ लोगों ने जाकर एक थाने को, चौकी को घेरा। उनका कहना था कि हम भूख से परेशान हैं, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, और एक वीडियो वायरल किया, किसी ने वीडियो वायरल किया है, धीरज गुजर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उस पर ये वीडियो है, और उस वीडियो को के आधार पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और इस मुद्दे पर एक सबसे पहले तो क्लियर ये कर दें कि अगर किसी ने लॉकडाउन को तोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए ये जस्टिफिकेशन हो गया कि आप भी लॉकडाउन को तोड़ें। लेकिन एक जागरूक नागरिक की वजह से होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आखिर जो महिलाएं भूख से परेशान है, देश की नागरिक हैं, और खासतौर से महिला के लिए तो अभी हमारे देश में बड़े कैंपेन चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम चीज़ें आप स्लोगन देख रहे हो। तो ऐसे में किसी भी महिला के लिए और महिलाओं के लिए खासतौर से जो भूख है, परेशानी है, अगर वो तड़प के या परेशान होकर थाने को घेर रहे हैं, और वो उनका एक आरोप है वो भी बड़ा गंभीर है, वो वीडियो में कह रहे हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वीडियो आपको सुनवा रहा हूँ, आप वीडियो में सुनिए वो किस तरह से कह रहे हैं कि बहुत पैसा आया है देश के अंदर, चंदा बहुत इकट्ठा हुआ, उस चंदे में से ही हमको खाने को दे दो। तो ये एक तो आपके लिए दो बातें हैं, इसको बड़े गंभीरता से सुनिएगा कि अगर उन्होंने लॉकडाउन को तोड़ा है तो आपको ये इजाजत नहीं मिल जाती है कि आप लॉकडाउन को तोड़ें। लेकिन जागरूक नागरिक के तौर पर सबसे पहले तो आप ये मांग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ये मुरादाबाद की जो वीडियो है इसकी सत्यता क्या है। जिस ट्विटर हैंडल से
ये ट्विटर अकाउंट से इसको पोस्ट किया गया है। कांग्रेस के नेता बताए जाते हैं, उनके प्रोफाइल में लिखा है कि उनका जो ताल्लुक है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से है और उन्होंने उसको डाला है। तो आप ये पुलिस से या प्रशासन से पूछ सकते हैं कि अगर ये वीडियो सत्य है तो उन्होंने क्या कार्रवाई की। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर महिलाएं वहां गई हैं और कंप्लेंट लिखवाने गई हैं तो उन्होंने अपनी जो गुहार वहां लगाई है, पुलिस ने उस पर क्या एक्शन लिया। अगर वो गुहार सही थी तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया, अगर गुहार गलत थी तो उस भीड़ के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई करी। जिस तरह से पुलिस वहां हाथ बांधे खड़ी है वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो एकदम एनएसए भी लगाती है, एकदम कार्रवाई भी करती है, एनकाउंटर भी करती है, पैर में भी गोली मारती है। वो वहां खड़ी है। भीड़ ने लॉकडाउन तोड़ा है, उसी लॉकडाउन को तोड़ा है जिसको तोड़ने पर लोगों को तोड़ा जा रहा है। उसके लिए अगर बात करें तो ये जस्टिफाई नहीं है कि आप भी तोड़े, लेकिन आप पूछ सकते हैं पुलिस की क्या कार्रवाई हुई। खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक एफआईआर करने अगर कोई कंप्लेनेंट जाता है तो उसकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई। सबसे गंभीर बात यह है कि भूख से परेशान होकर अगर भीड़ वहां जा रही है और वो कह रही है कि हमारे पास खाने को नहीं है और देश में चंदा इकट्ठा हुआ है, उन्होंने कई बड़ी हस्तियों का नाम लिया, आप नाम सुन सकते हैं। वो महिला क्या कह रही है वो आपको मैं सुनवा रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरा देखिए, थोड़ी देर रुक के देखिए, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। हमने तो लॉकडाउन तोड़ दिया, हमने मीडिया वाले तो बुला के सारों ने लॉकडाउन तोड़ दिया। तो घर वालों मुंह में मारा तो हम तो बताओ। हाँ बताओ, सुनो मेरी बात। हाँ सुनाओ। ये हमने थोड़े लगा दिया कर, तुमने नहीं लगाया, हम तुम्हें कुछ कह नहीं तुम तो सेवा, हम तो तुम्हारी सेवा तो कर रहे हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं कर रही, मैं तो सरकार से कभी तो इतना रुपया आ रहा है, जब इतना रुपया आ रहा है वो कहाँ जा रहा मेरी है, बात सुनो, इतना रुपया जा रहा है। सलमान खान ने भी दिया है, अक्षय ने भी दिया है, अमिताभ ने भी दिया है और लोगों ने सबने दिया है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, हम लोगों को नहीं पहुँचाया जा रहा। गरीब आदमी भूखे मर रहा है, रोते रोते खाने वाला रोज हम भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। बताओ, यहाँ जाम लगा देते हैं, हमारा राशन ही नहीं पकड़, कोई सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। कुछ ना करना रहने वाली है। हम लालबाग के रहने वाले हैं, कॉलोनी नीचे की नदी पे के रहने वाले हैं। कोई साधन नहीं पहुँच कोई साधन नहीं पहुँच पा रहा, साधन नहीं पहुँच रहा हमारे घर पहुँच ही नहीं रहा। तेल नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं करते। इतने भूखे बच्चे रो रहे हैं, कहीं दूध से रो रहे हैं, कहीं चाय से रो रहे हैं। अम्मा क्या परेशानी है, अम्मा क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? भूखे प्यासे मर रहे हो, ना पैसा ना भूख ना भूख। जिस तरह से आपको ये वीडियो दिखाई है सोशल मीडिया पर, ट्विटर के एक अकाउंट से धीरज गुर्जर के नाम से ये पर पोस्ट की गई है। इसकी सत्यता क्या है ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है और आप भी मांग कर सकते हैं, हम भी मांग कर सकते हैं। मैंने बाकायदा एक लेटर लिखा है राष्ट्रपति महोदय को कि कम से कम इस तरह की जो पोस्ट हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उन पर निगरानी रखनी चाहिए, उसका ओरिजिनल जो ओरिजिन है वो सामने आना चाहिए और उसकी कम से कम ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये वीडियो सही है और लोग भूख की वजह से, परेशानी की वजह से, पैसा ना होने की वजह से लॉकडाउन तोड़ के जा रहे हैं तो ये देश के नागरिकों के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद बड़ा गंभीर सवाल है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और ख़ास तौर से पुलिस को इस पे संज्ञान लेते हुए, प्रशासन को संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेते हुए, पीएमओ को संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई आदमी भूख से अगर मरता है तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों के निर्देश आपको याद होंगे। हालांकि कई चीज़ें अभी रुकी हुई हैं लेकिन कोर्ट भी ये कहता है कि भूख से कोई नहीं मरना चाहिए। इन हालात में, लॉकडाउन में किसके घर पे क्या गुजर रही है ये बड़ा सवाल है। ये वीडियो नहीं, एक बड़ा सवाल है। दोनों तरफ से सवाल है, इधर से भी और उधर से भी, प्रशासन के लिए भी, जनता के लिए भी, संयम के लिए भी, डंडे के लिए भी और कानून के जो मुहाफिज हैं उनके लिए भी बड़ा सवाल है। दोनों मुद्दों पर आपसे बात की। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।